Hello and welcome everyone. I hope you are doing well. So in this video I am going to discuss about environment strategy for UPSC prelims examination 2025. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच करें, प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ से एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली कवर करें। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए सब्जेक्ट जहाँ करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें वो सब हम देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल सी सम की टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स, जिनको अगर आप अच्छे से करो तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो नाउ लेट अस सी कि एनवायरनमेंट प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू सी फ्रॉम 2015 टू 24 इन दिस 10 ईयर्स जो एवरेज क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ 15 क्वेश्चन। एंड दिस इज़ एवरेज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि 2025 में 15 ही पूछेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट बाई सीइंग द ट्रेंड हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 15 के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दैट अकाउंट्स फॉर 30 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड 30 मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट से पूछ रहा है सो वी कैन नॉट अनसीन द सब्जेक्ट। तो हमें बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को करना है। ऑल राइट, तो अब हम ये देखते हैं कि प्रीलिम्स में जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है वहाँ से किन किन एरियाज से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इफ़ वी सी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देन वी हैव एनवायरमेंटल इकोलॉजी, then climate change and pollution, then sustainable development and environmental policies, then general environmental awareness। इन 5 एरिया से ब्रॉडली क्वेश्चन पूछे गए। एंड इन 5 में से अगर हम देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी है एंड क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन है, ये तीन मिला के 75% क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बाकी 25% है दैट इज़ फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड जनरल एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो अब हम इसको अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक है उससे पर्टिकुलरली किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया दैट वी विल सी। सो फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर कंजर्वेशन स्टेटस, देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स। सो द अप्रोच हियर इज कि आप जब भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ोगे तब ये पूरा टॉपिक तो आप पढ़ोगे ही, उसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स मैंने इधर शो किए हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस देके पढ़ोगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। सेम इफ़ वी सी फॉर एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो यहाँ से भी जो इकोसिस्टम डायनामिक्स एंड फंक्शंस है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एनर्जी फ्लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देन बायोम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से पूछा गया। तो सेम अप्रोच हियर, जब आप एनवायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ रहे हो तब ये तो पूरा पढ़ोगे ही, उसके साथ साथ इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होगा। राइट, ओके। तो सेम इफ वी सी फॉर क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस, देन इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन सोर्सेज एंड उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उनका मेजर्स। तो क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन से आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, यहाँ से जो SDGs है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रॉम जनरल एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो यहाँ से जो करंट एनवायरमेंटल इशूज़ है एंड इवेंट्स है एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रोल्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, देन एनवायरमेंटल एथिक्स एंड फिलोसॉफीज़, तो इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑल राइट, तो मैंने इन सब टॉपिक्स को कंपाइल करके एक PDF फाइल बनाया है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना ताकि जो की टॉपिक्स है वो ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द सोर्सेज कि एनवायरनमेंट के लिए क्या फॉलो करें। सो आई कैन सजेस्ट यू दिस 2 बुक्स बाइंडली, वन इज़ PMFIS एंड अदर वन इज शंकर IAS। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन PMFIS एक बेटर चॉइस होगा, बिकॉज ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बुक है। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया, तो आपको पढ़ने में भी बोरिंग नहीं लगेगा एंड आपका कंसेप्ट भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बट अगेन आप इन दोनों में से चेक कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर है एंड आप उसके हिसाब से चॉइस कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला है कि दिस इज़ अ करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट, तो इसके लिए आपको कोई भी मैगजीन फॉलो करना है। इट कैन बी PT 365, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर भी फॉलो करते हो तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बट करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर, ये दोनों नेसेसरी है फॉर एनवायरनमेंट। एंड आप PT भी फॉलो कर सकते हो। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस सी कि पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर।
तो जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक है वहाँ से मैंने एक टॉपिक लिया दैट इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आप पर्टिकुलरली जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको कैसे पढ़ना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ गो टू PMFIS और शंकर आईएएस, जहाँ से भी आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, जो आपका बेस मटेरियल है वहाँ पे जाओ, वहाँ से ये सब एरियाज़ पढ़ो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है वो क्यों ज़रूरत है, क्यों प्रोटेक्ट करने का नीड है। तो वो सब आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देन अबाउट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, जूस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सो जब आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया है, उसके बाद गो टू करंट अफेयर्स मैगजीन। वहाँ से आपको पर्टिकुलरली उस टॉपिक से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स कवर करना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि पहले पूरा ये बुक पढ़ेंगे फिर जाएंगे करंट अफेयर्स मैगजीन पे। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है ये मेथड। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक आप बेस बुक में पढ़ रहे हो, सेम टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आप सेम टाइम पे कवर कर लो। तो इससे इफेक्टिवली सेम टाइम पे दोनों ही चीज़ें हो जाएगा। तो स्टैटिक भी सेम टाइम पे हो रहा है एंड करंट अफेयर्स भी सेम टाइम पे हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप इज, जैसे आप इन नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे एरियाज और लोकेशंस मिलेंगे, तो उनको आपको जाके मैप में प्रैक्टिस करना है। सो पहले तो आप उनका लोकेशंस देख लो। देन जो मैप आपको दुकान में मिल जाएगा, इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का, वो आप खरीद के लाओ या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लो। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो एंड वो जो एरिया है उसके आसपास के एरिया का भी थोड़ा सा आइडिया ले लेना। एंड वन मोर थिंग कि मैपिंग के ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैपिंग इज़ नॉट ओनली नेसेसरी इन एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इन जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड IR। कहीं से भी आपको कोई लोकेशन मिल रहा है, सो यू शुड प्रैक्टिस दिस इन योर मैप्स। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैपिंग को अप्रोच किया जाए, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैपिंग का काम आता है। ठीक है, तो दिस आर द 3 स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करना है। ये थर्ड नंबर स्टेप सब में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बट दिस 2 स्टेप यू शुड फॉलो फॉर प्रीलिम्स 2025। तो पहले बेसिक बुक से स्टैटिक कवर कर लो, देन सेम टाइम पे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लो, तो बहुत ही इफेक्टिवली आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।